ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमित पांडे। लुधियाना में हुए ब्लास्ट में खालिस्तानी आतंकियों का नाम सामने आ रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों के जरिए पाकिस्तान ने इस साजिश को अंजाम दिया, जिसके लिए उसने पंजाब के अपराधियों का इस्तेमाल किया। और क्या पता चल रहा है अमित? हाँ देखिए किशोर, पाकिस्तान में जो खालिस्तान समर्थक देश विरोधी तत्व हैं उनकी संलिप्तता सामने आई है और उन्होंने करीब 4 से 5 जो लोकल कॉन्टैक्ट है उनका इस्तेमाल किया। पूरी साजिश के तहत इस ब्लास्ट को करने की योजना थी या प्राथमिक जानकारी मिली है और इसी वजह से अभी जो मामला दर्ज किया गया है वह राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पूरी तफसील यहाँ पर तफसील से जो जांच है वह जारी है, लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है वह सामने आ रही है। ये एक अहम जानकारी सामने आई है। मतलब एजेंसियां ये मान रही हैं कि बम लगाने के दौरान ही धमाका हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि लुधियाना कोर्ट दहल उठी। अब तक ये पता नहीं चला है कि धमाके में किस संगठन का हाथ था, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि अदालत की कुछ दीवारें तक टूट गईं और मलबा दूर दूर तक जाकर गिरा। कोर्ट की दूसरी मंजिल पर बने एक टॉयलेट में धमाका हुआ और कोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचा। कोर्ट में रोज की तरह कामकाज चल रहा था जब अचानक हुए इस धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाके वाली जगह के पास मौजूद कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बचाने की कोशिश फौरन शुरू हो गई। यहां वहां फर्श पर खून बिखरा हुआ दिखने लगा। एम्बुलेंस या बचाव कर्मियों का इंतजार किए बिना ही कुछ वकील घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। कोर्ट में अलग अलग जगहों पर लोग घायलों की मदद करते हुए दिखने लगे। दूसरी तरफ पुलिस ने थोड़ी ही देर में ब्लास्ट वाली जगह को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। साइंटिफिक चीज होती है, सारा एग्जामिनेशन फोरेंसिक रिपोर्ट तो बाद ही किया जाऊगा कि वो इन्हों सारा असि देख रहे हैं। हालांकि किसी आधिकारिक बयान के आने से पहले ही वकीलों ने इसे बम धमाका घोषित कर दिया। मैनू नहीं लगता भी सिलेंडर फटिया, ये बम ब्लास्ट हो सकता है। सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, इट्स आरडीएक्स ब्लास्ट। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम भी कुछ ही देर में ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच गई और धमाके से जुड़ी चीजों की पड़ताल शुरू कर दी। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री चन्नी ने इसमें देश विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया और इसे राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। जिस वक्त धमाके की खबरें आईं, उस वक्त सीएम चन्नी चंडीगढ़ में थे। जेडी बेअदबी दे कोशिश की गई, नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा धमाके वाली जगह पर पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों से जानकारियां लेने लगे। पूरे कोर्ट परिसर में घूमकर उन्होंने धमाके से जुड़ी सभी चीजों को बारीकी से देखा। थोड़ी ही देर में डिप्टी सीएम और सीएम दोनों उस अस्पताल में पहुंच गए जहां इलाज के लिए घायलों को भर्ती कराया गया था। घायलों से बात कर नेताओं ने उनका हालचाल जाना और धमाके के बारे में भी पूछा। सीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया से धमाके के तार जोड़ दिए। जिस दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ क्योंकि ਅੱਜ मोहाली कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ घटना हो गई है। लेकिन अकाली दल ने आरोप जड़ दिया कि धमाके की वजह राज्य की पुलिस है, जिसका ध्यान राज्य की सुरक्षा पर नहीं है। डीजीपी तो लेके सारे 8-8 घंटे आई काम करते हैं कि किवें बिक्रम मजीठिया या बादल परिवार के खिलाफ केस बनाओ, होर कोई काम नहीं रहे। धमाके की खबर ने लुधियाना से दिल्ली तक हलचल मचा दी और दिल्ली में भी केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गईं। बम धमाके को आतंकवादी घटना के तौर पर भी देखा जाने लगा और इसीलिए धमाके के थोड़ी ही देर बाद एनआईए की एक टीम को जांच के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कई शहरों को इस धमाके के बाद अलर्ट भेज दिया गया, जबकि गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से बीएसएफ के डीजी की भी मुलाकात हुई और सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में धमाके पर चर्चा हुई। खबर है कि घटना में एक शख्स की मौत हुई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 2 महिलाएं हैं। 5 जख्मी लोगों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि मरने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई। यहां तक कि अनुमान तो यह भी जताया जा रहा है कि बम रखने के पीछे मरने वाले शख्स का ही हाथ हो सकता है। 100 बात की एक बात यह है कि बम ब्लास्ट में जो आदमी मारा गया उसके शव के चिथड़े उड़ गए थे, इसलिए उसकी पहचान तक नहीं हो पाई और शव की हालत देखकर ही पुलिस को शक है कि वही आदमी बम लेकर आया था, जिससे लुधियाना में जिला अदालत की सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस 7 मंजिला बिल्डिंग में दाखिल होने के 1 दर्जन गेट, लेकिन वहां के वकीलों का आरोप है कि सिर्फ 2 दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर लगे थे और वो भी काम नहीं कर रहे थे।